कन्वेंशनली हम किस प्रकार की दवा लेते हैं खांसी के लिए? शुरुआती अवस्थाओं में जब एलर्जीज फील होती है, गले में खराश फील होती है, तब हम ले लेते हैं कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन, है ना। उससे एलर्जीज तो दब जाती है, लेकिन जो सिक्रीशंस हमारी बॉडी करना चाहती है उन टॉक्सिन्स को बाहर फेंकने के लिए, वो भी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से सूखी खांसी का जो पीरियड है वो लंबा हो जाता है। अगर सूखी खांसी के लिए आप कोई कफ सप्रेसेंट प्रकार की मेडिसिन लेते हो, तो वो कफ सप्रेसेंट मेडिसिन क्या करता है, वो एक्चुअली आपके गले में जो प्रॉब्लम है उसे ठीक नहीं कर पाता है, लेकिन आपके खांसी को आपके ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है उसे सुला देता है, ताकि आपको खांसी ही कम आए, जिसका साइड इफेक्ट ये होता है कि आपको भी नींद आती है। अगर आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाएं, उसका भी साइड इफेक्ट होता है कि आपको नींद आती है। कफ सप्रेसेंट मेडिसिन का भी साइड इफेक्ट है कि आपको नींद आती है। जब आपका बलगम वाली खांसी होती है और उसे बाहर फेंक देने में शरीर को बहुत तकलीफ होती है, तब आप एक्सपेक्टोरेंट टाइप का मेडिसिन लेते हो, जो आपके बलगम को ढीला करके शरीर के बाहर फेंकने का प्रयास करता है। हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, किस अवस्था में कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए, इसका डिसीजन नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल ये सारी अवस्थाएं जो है इंटरमिक्स होने लग गई है, एक दूसरे में मिक्स होने लग गई है। एंटीबायोटिक्स जब आप लेते हो, तो अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाला डिसीज है, सर्दी खांसी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की इन्वॉल्वमेंट है, तो आपके ऊपर काम करती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब शुरुआती अवस्था होती है खांसी की या फिर सर्दी की, वो वायरल होता है या फिर एलर्जिक होता है। उस समय पे एक्चुअली एंटीबायोटिक की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर भी प्रिकॉशन के तौर पे अगर खा लिया जाता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आपके सिस्टम के अंदर जो हेल्पफुल बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके शरीर को एक्चुअली बीमारियों से बचाते हैं, वो भी सारे के सारे वाइप आउट हो जाते हैं एंटीबायोटिक के दुष्परिणाम के स्वरूप। तो आप शायद अब समझ पा रहे होंगे कि दवाएं सिर्फ कारगर होने से काम नहीं चलता, वो आपके बॉडी की जो सिचुएशन है उसके ऊपर अगर फिट बैठती है तो ही आपको सही असर मिलेगा। बहुत बार जब आप खांसी की दवाएं खाते हो और आपको जाना होता है ऑफिस, या फिर इम्पोर्टेंट कोई मीटिंग होती है, एग्ज़ाम होती है, या फिर कहीं ड्राइविंग करना होता है, तो जब खांसी की दवाओं की वजह से आपको नींद आती है, तब आप अपने इम्पोर्टेंट काम नहीं कर पाते हो। साथ में ही अलग अलग दवाओं की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, आपकी खांसी की जो स्टेजेस है वो प्रोलॉन्ग होती जाती है। 4-6 दिनों में ठीक होने वाली खांसी हफ्ता 2 हफ्ता, महीना 2 महीना भी चल जाती है। इसका एक उपाय ये है कि अगर हम हर्बल रेमेडी ले खांसी के लिए, तो ये सारे साइड इफेक्ट आपके बच सकते हैं। लेकिन यूजुअली ये देखा गया है कि जो भी हर्बल रेमेडीज़ है उसमें औषधियों की मात्रा लिमिटेड होती है, कम होती है, बच्चों तक के काम कर लेती है, लेकिन बड़ों के खांसी के ऊपर ये काम नहीं कर पाती है। साथ में ही मोस्टली ये जो कफ सिरप्स है ये शुगर बेस्ड होते हैं, तो अगर आप कैलोरी कॉन्शियस है या फिर आपको डायबिटीज़ है, तो ये शुगर आपकी ब्लड के अंदर की शुगर को भी बढ़ा देता है।